जो अन्याय हैं, जो अत्याचार हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाना इस देश के सिस्टम को बिल्कुल रास नहीं आता है। ये गोल्डन दास की लड़ाई नहीं है, समझिए समाज की लड़ाई है। एससी आयोग के चेयरमैन किशोर मकवाना साहब के साथ मुलाकात है, उनके साथ भी इस विषय को हम उनके संज्ञान में लाएंगे और बिहार सरकार के अधिकारियों को तलब कराने का काम कमीशन में भी हम करेंगे कि बिहार की सरकार ने जो ये किया है निश्चित रूप से इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। जल्दी जल्दी हमारे भाई गोल्डन दास जी की रिहाई हो। गोल्डन दास की गिरफ्तारी एक समाज की बेटी को न्याय दिलाने के लिए और अनुसूचित जाति समाज में पैदा होना और इस देश में हो रहे जो अन्याय हैं, जो अत्याचार हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाना इस देश के सिस्टम को बिल्कुल रास नहीं आता है। मैंने गोल्डन दास को पर्सनली देखा, हमारे पास भी वो मिलने आए थे। एससी आयोग में भी वो गए थे, वहां कुछ 300-400 लोगों को लेकर के उन्होंने वहां भी अपनी आवाज उठाई एससी आयोग में कि समाज के हितों को संरक्षित करने के लिए आयोग बना है, यहाँ समाज को न्याय मिलना चाहिए। अब मुजफ्फरपुर का जो ये मसला है जिसको लेकर के उनको जेल भेजा गया है, निश्चित रूप से ये समाज की जिम्मेदारी है। जो जाबाज साथी अपने समाज की आवाज उठा रहे हैं, अपने समाज की बेटियों को न्याय दिलाने के लिए वो सिस्टम से टकरा रहे हैं। हमारे जैसे आप जैसे सभी साथी जो अपने आप को अम्बेडकरवादी बोलते हैं, जो अपने आप को समाज का हितैषी बोलते हैं, हम सबकी ये परीक्षा का भी समय है और हमारी ये सामाजिक जिम्मेदारी निभाने का भी समय है। मैं एक संगठन को देखता हूँ, इसके साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बाबा साहब के मिशन को सींचने की हर संभव कोशिश करता हूँ। इस लड़ाई में ये गोल्डन दास की लड़ाई नहीं है, समझिए समाज की लड़ाई है। इस देश में राष्ट्रपति अगर बन जाए अनुसूचित जाति का तो दलित राष्ट्रपति कहा जा रहा है। अगर कोई आईपीएस बन जाए तो वो आईपीएस में दलित ही कहा जा रहा है। अगर कोई आदमी चपरासी बन जाए तो चपरासियों के बीच में वो भी दलित ही कहा जाता है। तो इस देश की व्यवस्था में जो जातिगत सिस्टम बनाया गया है, उस सिस्टम में अनुसूचित जाति जनजाति समाज में पैदा होना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इतनी मजबूती के साथ इसका जवाब दिया कि उनसे बड़ा योग्य व्यक्ति, उनसे बड़ा कानूनविद, उनसे बड़ा संविधान निर्माता, उनसे बड़ा समाज सुधारक आज तक दुनिया के कोने में कोई पैदा नहीं हुआ। हमारे लिए गौरव की बात है कि हम सब लोग बाबा साहब अम्बेडकर की संतान हैं और हम इस लड़ाई को, जो गोल्डन दास की जो गिरफ्तारी है, ये लड़ाई गोल्डन दास की नहीं है, ये समाज के सिस्टम के खिलाफ एक लड़ाई है। जो सिस्टम हमारे बेटियों के साथ रेप करने में, हमारे लोगों के साथ अत्याचार करने में, सरकार की नौकरी में काम करने वाले लोगों को चार्जशीट देने में, गांव और देहात में रहने वाले लोगों के साथ में अन्याय और अत्याचार करने के लिए अपनी शान और शौकत समझता है, ये लड़ाई ये उसके खिलाफ है। तो मैं आज जंतर मंतर पर जो हमारा बहुजन मीडिया ये संघ है, इसने जो आज अब एक पहल की है, हालांकि ये पहल हमारे संगठन को करने की हमारी भी जिम्मेदारी में आता है और हम इस लड़ाई को मजबूत करेंगे, इस लड़ाई को आगे ले जाने का काम करेंगे। कल सुबह हमारी 11 बजे एससी आयोग के चेयरमैन किशोर मकवाना साहब के साथ मुलाकात है, उनके साथ भी इस विषय को हम उनके संज्ञान में लाएंगे और बिहार सरकार के अधिकारियों को तलब कराने का काम कमीशन में भी हम करेंगे। साथ साथ जमीन पर भी इस आंदोलन को इतना तेज करेंगे कि बिहार की सरकार ने जो ये किया है निश्चित रूप से इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और जंतर मंतर के इस आंदोलन के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इसका संज्ञान लें। जो गवर्नर हैं बिहार के, वो हमारे अनुसूचित जाति समाज से आते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं आज उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा और चाहूंगा, जल्दी मेरी कोशिश होगी कि जल्दी जल्दी हमारे भाई गोल्डन दास जी की रिहाई हो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इस आंदोलन को इतना तेज किया जाएगा, इतना तेज किया जाएगा, इतना तेज किया जाएगा कि हम सब मिलकर के गोल्डन दास को जेल से बाहर निकाले काम करेंगे। इस आंदोलन का आप लोगों ने आयोजन किया, इसके लिए मैं आप सबका साधुवाद करता हूँ। जो हमारा बहुजन मीडिया हब है, विशेष रूप से अंतानी जी, हमारे और दूसरे साथी जिन्होंने भी आज के आयोजन को किया है, समाज की तरफ से आप सब साधुवाद के पात्र हैं। सभी को जय हिंद, नमो बुद्धाय।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।